तो हरीश जी, आपकी जो कंपनी है या आप खुद एज ए जो ब्रांड है, आप कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं? अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं? उनके घर पे शादी हो गई तो उनका जो ग्रैंडफादर होगा या उनका डैडी होगा फोन करते हैं, घर पे बहू आई है उसका पॉलिसी कर ले, घर पे पोता हुआ है उसका पॉलिसी कर ले। तो महीने साल में कम से कम 15-20 पॉलिसी तो सामने से फोन आता है, आप आ जाओ और पॉलिसी कर लो। अगर आप बोलोगे मेरा खून में भी एलआईसी लिखा होगा, तो पूरा तरह से 15 साल में मैं एलआईसी में पूरा एलआईसी का मैं एकदम बड़ा फैन हूँ, वक्त हूँ एलआईसी का। मैं एलआईसी का और बगैर कुछ सोचता नहीं हूँ, तो पूरा दिन एलआईसी के लिए चलता है। तो नाउ पीपल नो हरीश शेट्टी यानी एलआईसी, एलआईसी ने हरीश शेट्टी। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। ए रोड टू सक्सेस के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिन्होंने एक बहुत ही अलग सोच के साथ, एक बहुत ही बड़ी सोच के साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। इनका नाम मिस्टर हरीश शेट्टी है और ये मुंबई से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर हरीश शेट्टी जी से और हम उनसे उनकी कामयाबी के रहस्यों के बारे में जानेंगे। हम उनसे उनके काम करने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो हरीश जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, नमस्कार। नमस्कार हरीश जी। नमस्कार। तो हरीश जी, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कब और कैसे आए? सर अभी लगभग 16 साल कंप्लीट हो गए मेरी एजेंसी का। ओके, और कैसे आए हरीश जी आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? आपका सर हमारे जान पहचान के डेवलपमेंट ऑफिसर साहब थे मिस्टर शेट्टी। अच्छा। उन्होंने मुझे प्रयास किया कि आप एजेंसी लाइन ले लो, एजेंसी ले लो। तो पहले तो मैं लेने की कोई इच्छा नहीं थी, बट कंसिस्टेंटली वो पीछे पड़ गए, तो उस बहाने में एजेंसी लाइन में आ गया सर। अच्छा, लेकिन हरीश जी, आपके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है वो ये है कि आप एजेंसी लेने से पहले आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप प्रैक्टिस करते थे और फिर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को की डिग्री को सरेंडर करके आप अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इज इट ट्रू? जी सर। यस सर। क्यों आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम छोड़ा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए? सर जब मेरा सीए होने के बाद मैं सीए या बीकॉम बच्चों को अकाउंट्स कॉस्टिंग वगैरह पढ़ाता था। जब मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर साहब मेरे पास आ गए और सीए का जो एजेंसी का पावर बताया, उसमें क्या बेनिफिट्स है, द मोस्ट इंप्रेसिव पार्ट ऑफ द रिन्यूअल कमीशन। उन्होंने बताया कि आज आप काम करोगे, किसी को 20 साल 25 साल का पॉलिसी दोगे, तो आपको घर बैठे अगला 20-25 साल वही बिजनेस का रिन्यूअल कमीशन मिलेगा। आई वाज वेरी टेम्प्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिन्यूअल कमीशन। तो मैंने सोचा 5-10 साल काम कर लूंगा, अच्छा खासा कमा लूंगा, फिर अगले 15-20 साल वही बिजनेस का मुझे रिन्यूअल कमीशन मिलते रहेगा, सो पैसिव इनकम बिल्डअप हो जाएगा। मेरा टीचिंग फील्ड में क्या हो रहा था, अच्छी खासी कमाई थी, बट जितना दिन काम करूंगा उतना ही दिन इनकम होगा, जिस दिन मेरा काम बंद होगा इनकम बंद होगा। यहाँ पे काम बंद होने के बाद भी रिन्यूअल कमीशन का जो मेन फैक्टर है, उसकी वजह से मैंने एजेंसी लिया। तो हरीश जी, एक बात बताइए मुझे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कई साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत टफ पढ़ाई होती है, और इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए सिर्फ 12वीं का एग्जाम देना पड़ता है। हाँ सर। तो आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया? आपने अपने इतने सालों की मेहनत जो है वो कहीं खराब हुई, ऐसा नहीं लगता? नहीं सर, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन। मुझे मालूम था कि अगर मैं एजेंसी भी लेता हूँ, वो फुल्ली फोकस, फुल डिटर्मिनेशन के साथ काम करूंगा, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अर्न मच मोर देन दैट। So now my income, what I was earning when I was doing my CA profession, is much more in LIC commission now. आज की तारीख में I am 54 now, मैं काम करना बंद भी करूंगा, अगला 20 साल मेरा तगड़ा रिन्यूअल कमीशन बिल्डअप हुआ है सर। वही अगर मैं सीए का प्रैक्टिस करता और काम बंद करता तो इनकम बंद हो जाता। तो हरीश जी, तो आपका डेफिनेटली आई एम वेरी हैप्पी विद द एलआईसी एजेंसी। हाँ सर। हरीश जी, हाँ सर। आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का जो विजन था वो यही था कि आपको अपनी इनकम बनानी है, या फिर और भी कुछ विजन से लेके, कोई बड़ा विजन से लेके आप इस इंडस्ट्री में आए? नहीं सर, फर्स्ट तो क्लियर कट विजन था कि इनकम बढ़ानी है, दैट वाज द बेसिक क्राइटेरिया। कोई कुछ भी बोले, पैसा बहुत बड़ी चीज है, तो अच्छा इनकम बिल्डअप करना था, उसके लिए मैंने एजेंसी लिया। बट एजेंसी लेने के बाद मुझे समझ में आया कि इसके साथ साथ काफी जिनका भलाई भी हो रही है। मैंने काफी डेथ क्लेम का केस सेटल किए, दे वर वेरी हैप्पी कि आपने पॉलिसी दिया, भले वो आदमी नहीं रहा, फिर भी विडो को जाके बड़ी बड़ी करोड़ों का रकम दिया है। तो इनडायरेक्टली एक टाइप का सेवा भी है, बट एट टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दिमाग में एक ही था कि बड़ा पैसा कमाना है एलआईसी एजेंसी। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर दिया हरीश जी आपने। बातों को आपने इधर उधर घुमाया नहीं, yes. जो एक्चुअल फैक्ट है वो आपने बताया।
यस सर। हरीश जी, आपने बताया कि आपने एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर लिया है, दैट्स व्हाट यू सेड, और करीबन 16 साल आपने अब इस काम को दे दिए हैं। तो कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स हरीश जी आपने एक्वायर कर लिए हैं अब तक? अभी सर देखिए 16 साल में मेरा MDRT 14 बार हो गया, 14 साल हो गया है, एंड लगभग भी अंदाजन मोर देन 2000 फैमिलीज को मैं सर्विस दे रहा हूँ सर। अभी 2000 फैमिलीज को आप 2000 से ऊपर के क्लाइंट्स को सर्विस दे रहा हूँ अभी मैं। तो हरीश जी 16 साल में 2000 फैमिलीज क्रिएट करना कोई छोटी बात नहीं है। आपने वाकई में बहुत बड़ा काम किया है, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट किया है। तो ये जो आपने अचीवमेंट किया हरीश जी, इसके पीछे आपकी ये जो सक्सेस है, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्या राज है इसके पीछे? सर जब मैंने नया एजेंसी लिया था तो फर्स्ट 1 ईयर जितना हो सके ट्रेनिंग्स, सेमिनार, सेशंस, मोटिवेशनल बुक्स जो जो मेरे हाथ लगा सब अटेंड किया है। जितने स्पीकर्स थे, जितने ट्रेनर्स थे, किसी का 2 दिन का सेशन, किसी का 1 दिन का सेशन, किसी का आधा दिन का सेशन, सब सेशंस अटेंड किए। इंश्योरेंस के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए था पूरा गेन कर लिया। एंड वंस आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि पूरा नॉलेज, पूरा तो नहीं बोलूंगा बट मैक्सिमम नॉलेज जब आ गया, देन फील्ड गया, प्रैक्टिकली उसको जो इंप्लीमेंट किया, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक सर। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग प्लेस अ वेरी मेजर फैक्टर। जब आपके पास ट्रेनिंग होगा, नॉलेज होगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जब क्लाइंट के सामने बैठते हो, when you have sufficient knowledge, your confidence level increases, so definitely it converts to a sale. तो हरीश जी, ओनली डू यू थिंक कि सिर्फ ट्रेनिंग लेने से, नॉलेज बढ़ाने से वो एक कामयाबी का रहस्य हो जाता है? नहीं सर, और कोई चीजें काम करती हैं आपके केस में? ट्रेनिंग नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन। हम ट्रेनिंग तो लेते हैं, बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। लेक्चर सुनते, वाह वाह करते हैं, बाद में निकल जाते हैं। ट्रेनर ने जो भी चीज बताया उसका 10% 20% इम्प्लीमेंट करेंगे, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज रिलेशनशिप। मेरा जो भी क्लाइंट है, आज 2000 प्लस क्लाइंट्स है, एंटायर इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। कोई प्लान पूछता नहीं है, कोई प्रोडक्ट पूछता नहीं है, सिर्फ डिस्कशन होता है कि प्रीमियम कितना भरना है, फिर बोलते आपको जो प्लान सही लगे वो प्लान हमें दे देना। सो दैट इज अ ट्रस्ट आई हैव डेवलप्ड, दैट इज अ रिलेशनशिप आई हैव डेवलप्ड। रिलेशनशिप, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी, इतने 15 साल से रेगुलरली उनके साथ टच में रहना, उनका सर्विस देना, ये सब चीजें काफी मायने रखती है सर। हरीश जी, आपने कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट किया, आप मुझे बताएंगे जरा, कौन सी चीज को आपने इम्प्लीमेंट किया? आपने जो ट्रेनिंग से लिया और आपने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया और आप सक्सेसफुल, कोई एक एग्जांपल देंगे हरीश जी? सर वन बेसिक फंडामेंटल रूल जो मैंने सीखा है सब ट्रेनर से, कितने ही ट्रेनिंग अटेंड करो, रोज का कम से कम एक आदमी को जाके मार्केट में मिलना है, नया पॉलिसी के लिए पिच करना है। वो पॉलिसी लेगा नहीं लेगा दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। इतने सालों के बाद आज भी मैं अगर 10 आदमी को मिलता हूं, आउट ऑफ 10 मैं कन्वर्शन इज अराउंड 4, लाइक 10 में से 4 हाँ बोलते हैं, 6 ना बोलते हैं। दैट इज द रूल ऑफ दिस LIC। मेरा प्रयास यही होता है कि कम से कम डेली में एक आदमी को मिलो, वो जो मैं पहले ट्रेनिंग में सीखा था वो आज भी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। जितने ऑफ कोर्स कभी कभी मिस भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ट्राई टू मीट एटलीस्ट 1% डेली, पिच फॉर LIC बिजनेस। वहां पे मैं नया पॉलिसी की बात करता हूँ, लेगा नहीं लेगा दैट इज डिफरेंट इश्यू सर, वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो हरीश जी, आप क्या बात करते हैं जब आपका प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपकी जो सेल्स प्रेजेंटेशन होती है उसमें आप क्या समझाते हैं अपने कस्टमर को? यहाँ पे सर मैं कहना चाहता हूँ, नॉर्मल एजेंट्स गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली प्लान के ऊपर चले जाते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर चले जाते हैं। क्लाइंट्स को ना ही प्लान में इंटरेस्ट है, ना ही प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। ही जस्ट सीज टू थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द कॉस्ट। उसको लगता है द बेनिफिट्स दैट इज गेटिंग इज मच मोर देन द कॉस्ट, ही विल टेक द पॉलिसी। वो जीवन आनंद हो, जीवन लाभ, उसको प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो देखेगा मैं क्या पे कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रहा है। So as an advisor, what I do is I show that this is your cost and these are the benefits. मेरे benefits में इतना लंबा कर देता हूं, 10 से 15 benefits बताता हूं, so he feels that compared to the benefits what I'm giving him, cost is very less. The premium जो वो पे कर रहा है, that is a cost for him. उसके सामने उसको A मिलेगा, A मिलेगा, A मिलेगा, जो भी उसको मिलेगा वो सब benefits है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं सर यहाँ पे देना चाहता हूँ। हमारा LIC का जीवन लाभ प्लान है, वो प्लान में 16 साल का प्रीमियम भरना है, उसका मैच्योरिटी 25 साल के बाद मिलता है। मोस्ट ऑफ द एजेंट्स क्या करते हैं सर, गलती वहां पे पार्टी को बोलते हैं आप 16 साल प्रीमियम भरना, आपको 25 साल के बाद पैसा मिलेगा। दैट इज अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ टेलिंग। आप 16 साल प्रीमियम भरो, आपको 25 साल के बाद पैसा मिलेगा। इमीडिएटली क्लाइंट को लगता है मैं 16 साल प्रीमियम भर के खत्म कर रहा हूं, मेरा पैसा LIC 9 साल वापर रही है और 25 साल के बाद मुझे पेमेंट कर रही है। वही चीज मैं ही बोलता हूं, सर पॉलिसी 25 साल की होगी, पॉलिसी 25 साल की होगी, आपको रिस्क कवर भी 25 साल ही मिलेगा। पॉलिसी 25 साल की होगी, रिस्क कवर 25 साल मिलेगा, वो पॉलिसी में आपको बोनस 25 साल का ही मिलेगा।
पॉलिसी 25 साल के, रिस्क कवर 25 साल का, बोनस 25 साल का, पॉलिसी के जो भी बेनिफिट सब 25 साल के रहेंगे सर। बट आपको प्रीमियम 25 साल नहीं भरना है सर। LIC 9 साल की प्रीमियम माफ कर रही है, आपको सिर्फ 16 साल का प्रीमियम भरना है। तो यहाँ पे मैं फेवर कर रहा हूँ पार्टी के ऊपर, 25 साल के सामने सिर्फ 16 साल का प्रीमियम दे रहा हूँ। दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो मेरा प्रेजेंटेशन हमेशा इस तरीका होता है कि पार्टी को लगता है कि द बेनिफिट्स आर मच मोर देन द कॉस्ट। बहुत बढ़िया हरीश जी, आपने बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर को मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से आप जो है चीज़ों को सही तरीके से अपने कस्टमर के सामने रखते हैं। लेकिन फिर भी हरीश जी, आपने बताया कि 10 बार आप 10 जनों से मिलते हैं तो आपका क्लोजिंग रेशियो उसमें से 4 जन होते हैं। लेकिन ये जो 6 जनों की ना आपको मिलती है, उससे आप डिमोटिवेट नहीं होते? नहीं सर, पहली बात तो सर यहाँ पे ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। जो भी मेरे एजेंट्स फ्रेंड सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये फील्ड में ना सुनने की आदत डालेगी। जिसमें ना सुनने की जिगर नहीं है वो फील्ड छोड़ देगा। पार्टी भले कितने भी ना बोले, हमारे पास प्रॉस्पेक्ट की कोई कमी नहीं है। इंडिया में मोर देन 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। हम किसी को पॉलिसी पिच कर सकते हैं। कितने आदमी ना बोलेंगे? 50, 100, 200, हम और ज्यादा आदमी को मिलेंगे। मैं डेली अगर एक आदमी को मिलता हूं तो मैं साल में लगभग 300-400 आदमी को मिलता हूं। अगर भले मेरा 40% भी क्लोजिंग रेशियो होगा तो भी मैं 100-150 पॉलिसी बेच लेता हूं सर। तो उसके लिए ना सुनने के लिए एक बेस्ट टेक्निक है, इंस्टेड ऑफ मीटिंग 1% डेली, डेली 3 आदमी को मिलो, डेली 4 आदमी को मिलो। एक अपॉइंटमेंट तो आधा घंटे की होती है। ऑफकोर्स मैं तो अभी थोड़ा सा एक आदमी को मिलता हूँ, बट नए एजेंट्स को बताऊंगा कि आप डेली 3 या 4 आदमी को मिलो, तो महीने में 100 आदमी को मिलोगे। भले आपका 20% भी सक्सेस रेशियो होगा तो भी 20 पॉलिसी बिकेगी। तो लेकिन ना हरीश सुनने जी, की बात डालनी पड़ेगी। और ना सुनने की इतनी बड़ी कमीशन मिलती है सर। अगर सबके सब हाँ बोलते, LIC 35% कमीशन 2% कर देते। तगड़ा कमीशन, रिन्यूअल कमीशन मिलने का कारण ये है कि LIC जानती है कि ना सुनना पड़ता है यहाँ पे सर। लेकिन हरीश जी, ये दिन में 3 अपॉइंटमेंट लेने की आप बात कर रहे हैं। नए लोगों से मिलना भी तो एक बड़ा काम है। लोगों की अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती है। नहीं सर, इसलिए आप क्या बोलेंगे? उसके लिए पहली बात तो प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, उनके रेफरेंसेस, आपके एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, जितने हो सके बड़ा प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाना है। कम से कम वो लिस्ट में 500,000 नाम होना चाहिए। और रोज का कम से कम 10-15 कॉल कीजिए। अगर 10-15 कॉल करोगे तो कम से कम आपको 1-2 अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगा सर। तो जितना हो सके उतना अपने को समझो। एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरा कोई नेबर है, उसको पिच करना है, फिर नेबर को बोलना है कि तेरे रिलेटिव्स का रेफरेंस दे दे। या समझो मेरा एम्प्लॉयज को बोलना है कि आपका रिलेटिव्स का रेफरेंस दे दो। या हम लोग वाला कैटेगरी बोलते हैं, लाइक दूध वाला, पेपर वाला, रद्दी वाला, जो जो मेरे जेब में हाथ डालता है, जिससे मैं कुछ सामान खरीदता हूं, मैं उसको LIC पिच करूंगा। तो फिर दूध वाले को बोलूंगा तेरा एम्प्लॉयर का नाम दे दे, तेरा दोस्तों का नाम दे। लाइक दैट वी गो ऑन इंक्रीजिंग द सर्कल सर। जब प्रोस्पेक्टिंग मेरा 500,000 का हो जाएगा, भले मुझे 100 आदमी भी ना बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 ना बोलेंगे, मेरे 900 का लिस्ट मेरे पास तैयार है। सो कंटिन्यूसली अपडेट करता हूं सर प्रोस्पेक्टिंग। लेकिन फिर भी हरीश जी, देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जाके, कहीं अगर डीमोटिवेशन आता है, अगर आपको आता है, तो आप कैसे अपने आप को चार्ज करते हैं? तो डेफिनेटली अगेन आई गो फॉर द मोटिवेशनल सेमिनार्स, सेशंस। आज के तारीख में भी मैं सेमिनार्स अटेंड करता हूँ, सेशंस अटेंड करता हूँ। टॉप एडवाइजर जो है उनकी बातें सुनता हूँ, वो क्या करते हैं, हाउ दे हैंडल ऑल दिस थिंग्स। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, वी हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग। मेंटली मुझे समझना है कि ये फील्ड में ना सुनना पड़ेगा। तो आई एम वेरी स्ट्रांग मेंटली। प्लस ऑफ कोर्स सेमिनार अटेंड करता हूँ, सेशंस अटेंड करता हूँ, मोटिवेशनल क्लिप्स देखता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि विदाउट इन्वेस्टमेंट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा इनकम मुझे और कोई फील्ड में नहीं है। मेरा CA का प्रोफेशन में भी नहीं है। तो ना तो सुनना ही पड़ेगा सर। तो हरीश जी, आपकी जो कंपनी है या आप खुद एज ए जो ब्रांड है, आप कैसे अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं? अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं? सर आज के तारीख में अगर आप बोलोगे मेरा खून में भी LIC लिखा होगा, तो पूरा तरह से 15 साल में मैं LIC में, पूरा LIC का मैं एकदम बड़ा फैन हूँ, वक्त हूँ अभी LIC का। ओके। बाकी जो कुछ भी बोले, मैं LIC के और बगैर कुछ सोचता नहीं हूँ। तो पूरा दिन वो LIC के लिए चलता है। तो नाउ पीपल नो हरीश शेट्टी यानी LIC, LIC ने हरीश शेट्टी। तो आज के तारीख में मेरे जो क्लाइंट्स है, तो मुझे बिजनेस पूछने की भी जरूरत नहीं है। उनके घर पे शादी हो गई तो उनका जो ग्रैंडफादर होगा या उनका डैडी होगा, फोन करते हैं, घर पे बहू आई है उसका पॉलिसी कर ले, घर पे बचपोता हुआ है उसका पॉलिसी कर ले। तो महीने साल में कम से कम 15-20 पॉलिसी तो सामने से फोन आता है, आप आ जाओ और पॉलिसी कर लो। तो अभी वो एक रेपुटेशन बिल्डअप हुआ है और रेफरेंस काफी मिल जाती है। ऑफकोर्स रेफरेंस मांगता भी हूँ,
बट विदाउट आस्किंग ऑल्सो गेट रेफरेंसेस। मेरा दोस्त को पॉलिसी करना है, आपका नंबर दिया, फोन करके बात कर लो। तो हरीश जी, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, 16 सालों से, तो आपने बताया आपके कुछ अचीवमेंट्स हमें बता सकते हैं? सर अभी तो बहुत बड़े बड़े पॉलिसीज बेचे हैं सर। कीमैन इंश्योरेंस में बेचा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में बेचा है, एनआरआई पॉलिसीज बेचे है। नॉर्मली तकलीफ कहां पे आती है सर, नॉर्मल एजेंट्स क्या होते हैं, वो प्रॉपर नॉलेज लेते नहीं है, तो उसके लिए वो बड़े क्लाइंट्स के पास जाने से घबराते हैं। अगर कोई बड़ा क्लाइंट होगा, कोई कंपनी का सीईओ होगा, वो बोलेगा कीमैन इंश्योरेंस क्या है बताओ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या है बताना। कोई एनआरआई क्लाइंट होगा, एनआरआई की बात करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो नॉलेज होना चाहिए, वो क्लाइंट के सामने बैठ के ये सारी चीज समझाने के लिए। मोस्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट 90% ऑफ द एजेंट्स, वो लोग जो कंफर्ट लेवल में ही काम करते हैं, वो एजेंट का इनकम महीने का 20,000 होगा, वो क्लाइंट तो ऐसे ही ढूंढते हैं कि महीने का 20,000 इनकम वाला। सो इज वेरी कंफर्टेबल मीटिंग दोस पीपल। जो एजेंट का इनकम 20,000 है, वो ये कोशिश नहीं करता है कि महीने का 10 लाख वाले से मिलो, बिकॉज वो नॉलेज जो चाहिए वो गेट नहीं करता है। तो उसको खुद को मालूम है, इज नॉट एबल टू मैनेज दोस टाइप ऑफ क्लाइंट्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े बड़े क्लाइंट्स को मिलने के लिए नॉलेज आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पैसे से बात नहीं कर रहा हूं, पैसा भले कितना भी होगा, नॉलेज बढ़ाओगे, वो क्लाइंट का लेवल पे जाओगा तो उसको लगेगा कि बंदे को नॉलेज है, ही विल डील विद अस। हरीश जी, यहाँ से आगे अब आपका विजन क्या है? कहाँ तक आपका विजन है? क्या करना चाहते हैं यहाँ से आगे आप? अभी सर जब तक जान है सर, तब तक एलआईसी से जुड़ा रहेंगे सर। और अभी सोच रहा हूँ कि अभी एमडीआरटी तो 14 साल से हो रहा है, अगले साल से अभी सीओटी बनने की सोच रहा हूँ कि 3 एमडीआरटी। तो अगले साल से जितने भी साल होगा, कम से कम 5 साल सीओटी करना है, और वो हिसाब से फिर लगातार इनकम वगैरह जनरेट बढ़ाना है सर। परफेक्ट, परफेक्ट। और सर और एक बात, क्लेम्स भी काफी सेटल। मेरे एक क्लाइंट का 1 करोड़ का पॉलिसी था लॉन्ग बैक, सिर्फ एक ही प्रीमियम दिया था, 2 या 3 लाख रुपया का 1 क्वार्टरली प्रीमियम। वो एक्सीडेंट में गुजर गया। सो उसका फैमिली को मैंने अराउंड 1 करोड़ 35 लाख का क्लेम सेटल कर दिया सर, 2 लाख के सामने। उसकी वाइफ के आंखों में पानी आ गए। वो बोलते हैं कि सब मांगने वाले आए थे, आपने अकेले ने मुझे 1 करोड़ 35 लाख का चेक घर पे लाके दिया, और वो मुझे पैसे की 5 लाख की बंडल ला के टेबल पे रखी थी आपके लिए बख्शिश करके। मैंने लिया नहीं, वो अलग बात है, बट दैट इज द क्या बोले, वो खुशी मिलती है हमें सर। करेक्ट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो हरीश जी, आपने इतने सारे अचीवमेंट्स किए हैं, आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप इतने मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, इतने डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, आप अपने कलीग फाइनेंशियल एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सर यहाँ पे मैं मेरे दोस्तों को बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एलआईसी एजेंसी से गोल्ड माइन, सोने की कान है। बट मुझे खराब लगता है कि देखो, और एक चीज है सर, जो चीज आसानी से मिलती है ना, उसकी कदर नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर करके एजेंसी लिया है, सो आई नो द इंपॉर्टेंस। मेरे सीए का मैंने सीओ भी सरेंडर किया है, उसके सामने मुझे इतना इनकम अर्न करना ही है। तो मेरे एजेंट फ्रेंड्स क्या करते हैं सर, डीओ से पूछते हैं, सर एजेंसी चलाने के लिए मिनिमम कितना बिजनेस करना पड़ेगा। जब डीओ बोलेगा मिनिमम 12 लाइफ करने पड़ेंगे, तो पूरा साल वो 12 लाइफ के चक्कर में घुस जाते हैं। 12 के जगह में 15-16 करते हैं, खुश हो जाते हैं कि मैंने मेरा एजेंसी बचा लिया है। एजेंसी बचा के कोई बात नहीं है, मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, इनकम जनरेट करना है। आप एमडीआरटी का टारगेट रखो, अगर एमडीआरटी बनते हो अच्छी बात है। अगर आप 60% पे अचीव करोगे, इनकम तो बढ़ जाएगा। आप 12 लाइफ का टारगेट लेके चलोगे और 15-16 भी करोगे, टारगेट तो अचीव होगा, बट पैसा कहाँ पे है? सो ऑलवेज कीप ए बिग टारगेट, बड़ा टारगेट करो, एंड अचीव, ट्राई टू अचीव दैट टारगेट। अचीव होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, टारगेट हमेशा बड़ा रखना है, कंसिस्टेंटली काम करना है। और एक बोलते हैं कि यू आर योर ओन बॉस, ये भी बड़ा तकलीफ वाला काम है। जिसको कंट्रोल नहीं है, खुद बॉस होगा, घर पे बैठा रहेगा, रोज मार्केट में जाना पड़ेगा, सबको मिलना पड़ेगा, पॉलिसी पिच करना पड़ेगा। तो इसमें काफी अनलिमिटेड इनकम है। एजेंट फ्रेंड्स को बोलूंगा, यहाँ पे कम से कम महीने का 1 लाख इनकम अर्न करना कोई भी नॉर्मल एजेंट के लिए आसानी का काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हरीश जी, आपकी बातों में, हाँ सर। आपकी जो मैंने बातें सुनी है, आपसे जो मैंने इतने प्रश्न किए, आपकी बातों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। देयर इज लॉट ऑफ मोटिवेशन। एक फोकस्ड किस्म के आदमी है आप। आपकी बातों से महसूस होता है कि बहुत ही फोकस्ड होकर आप काम कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, और ये सब चीज़ दिखाती है कि आप एक बहुत ही मैच्योर्ड इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी इस एपिसोड को देखेगा, उन्हें डेफिनेटली बहुत अच्छी सीख मिलेगी। हरीश जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपना समय निकाला और आप हमारे एपिसोड में आए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश शेट्टी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दर्शकों से मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अगले हफ्ते हम किसी नए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ, किसी नए इंश्योरेंस के एडवाइजर के साथ, कुछ नई सक्सेस स्टोरी के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।